हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी ने इनकी पृष्ठभूमि को देखा, जिसमें इन्होंने पंचायती राज में विशेष रूप से कार्य किया था और 4 बार के अवार्डी हैं पंचायती सशक्तिकरण कार्यों में। और बचपन से रुझान रहा, खालसा कॉलेज करनाल का प्रधान रहे और उसके बाद अनेक संस्थाओं में काम करते, डीआरडी के चेयरमैन रहे, जिला परिषद के सदस्य रहे और चेयरमैन रहे अनेक। और इनकी जो सोच है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण, इस प्रकार की नीति को देखकर पार्टी ने 29 तारीख को ये निर्णय लिया कि इनको संयोजक बनाया जाए पंचायती राज उत्तरी जोन का। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे साथ आज इस अनाउंसमेंट के टाइम पर हमारे उत्तरी जोन के उपाध्यक्ष विशाल उबड़ भाई जी, प्रवक्ता हमारे सुमित हिंदुस्तानी जी और जिला के प्रधान मेरे भाई मेवाराम जी आर्य, बहन सुनीता और यूथ के जो हमारे प्रधान हैं कर्मठ हैं गौरव बख्शी जी और अस्पाक जी और वीर लाल हमारे जो व्यापार संगठन के सदस्य हैं, जुहार गोयल जी बड़े सीनियर एडवोकेट हैं और सभी मित्रों का, हमारे गुरुदेव सुरा जी, सभी एक आनंद में वातावरण में इनकी पृष्ठभूमि को पार्टी की नीतियों से जोड़ते हुए, क्योंकि पार्टी का मूल उद्देश्य है कि जो अंतिम व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचना चाहिए। 70-72 साल तक पार्टी, अनेक पार्टियां भारत में शासन करती रही, बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, अनेक पार्टियां आई, परंतु आम आदमी के बारे में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। उसके बाद में दिल्ली के अंदर अन्ना आंदोलन चला, उसकी तपिश से एक योद्धा पैदा हुआ जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने प्रार्थना की कि वे जो भ्रष्टाचार है इसको ख़त्म करने के लिए लोकपाल बिल पास किया जाए। तत्कालीन मंत्री कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि युवाओं, अगर आपने भ्रष्टाचार के लिए कानून पास करना है तो आप विधानसभाओं में और लोकसभा में आओ। उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 26 नवंबर 2012 में पार्टी बनाई। संसार की पहली पार्टी है कि जो बनने के तुरंत बाद विद इन 6 मंथ पहला चुनाव जीती, 28 सीटें मिली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने, 49 दिन तक हमारी सरकार रही और सरकार गिर जाने के बाद जनता के बीच में गए, 49 डेज में जो कार्य किए थे उनकी रूपरेखा लेकर गए, तो कहा कि अगर काम किया है 49 दिन में तो मुझे वोट देना। लोग इतने प्रभावित हुए कि 67 सीटें थी, 3 सीटें मिली केवल बीजेपी को, 4 भी नहीं हुई कि 4 अर्थी उठाने वाले हो जाएं। कांग्रेस 0 पर आउट हुई। उसके बाद अगले चुनाव में 62 सीटें मिली हमें और फिर हमारी सरकार बने। उस डेवलपमेंट के मॉडल को लेकर हम चंडीगढ़ गए नगर निगम के चुनाव में, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, 14 सीटें हमें प्राप्त हुई। धोखाधड़ी हुई, हम चुप रहे कि छोटा थप्पड़ मारने की बजाय बड़ा थप्पड़ मारेंगे। में जो काम किए थे, बिजली का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का और अनेक प्रकार की सुविधाएं, महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं कि कोई किराया नहीं लगेगा उनका, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि पैसा कहाँ से आएगा। ये पैसा कहाँ से आया, कई लोग पत्रकार पूछते हैं कि 26,000 करोड़ का बजट था हमारा, हमने सरलीकरण किया, व्यापार में जो टैक्स दिया जाता है तो 66,000 करोड़ का बजट हो गया हमारे दिल्ली का। और पंजाब के अंदर सरकार बनते ही, शपथ लेते ही पहला काम किया आम आदमी पार्टी के भगवत मान चीफ मिनिस्टर ने 37,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया। पुरानी पेंशन जो हमें मिलती थी वो पेंशन दोबारा लागू कर दी। और सबसे बड़ा काम, हिंदुस्तान के लोग कहा करते थे एक आदमी 9 बार प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो क्या नाम, मुख्यमंत्री एमएलए और मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये लाख रुपए उनके पेंशन मिलती थी सुखबीर सिंह बादल को, सबको, तो वो ख़त्म कर दी कि एक व्यक्ति को चाहे 10 बार बढ़े पेंशन एक मिलेगी। बहुत बड़ा कार्य था ये। और दूरदर्शिता ये है पार्टी के अंदर, हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर 1 किले का जो मुआवजा है फसल खराब होने पर 50,000 दिया जाता है। पंजाब के अंदर एक बीमारी लगती है कपास के अंदर सुंडी की, तो सुंडी की बीमारी के लिए 102 करोड़ रुपए अलग रख दिए कि उनको मुआवजा देंगे हम। और जितनी आंगनबाड़ी वर्कर हमारे यहाँ सड़कों पर बैठी हैं, करनाल में भी, कुरुक्षेत्र में, सारी जगह, उन सबको पक्का कर दिया। और भगवत मान एक मास्टर जी के लड़के हैं, सिंपल टीचर के लड़के, पहला सांसद है हिंदुस्तान में जिसकी आय पहले से कम हुई है, ज़मीन की उसके बिकी है और आय उसकी कम हुई है, पहली बार ऐसा केस हुआ है। वरना एक बार विधायक पंजाब के पास 3 कमरे हैं, 2 कमरे साफ, इधर का कमरा साफ, इधर का कमरा साफ, बीच के कमरे को आप कैसे साफ करोगे? झाड़ू से। तो वो झाड़ू हरियाणा में भी चलेगी। आपके परमीत चौधरी जी, संजय भाई जी, नवनीत
सैनी जी, जितने भी मित्र इनके साथ आए हैं, सबका भरपूर स्वागत होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि पार्टी के अंदर ये आप कहते हैं पत्रकार कि बाहर आ रही है ज्वाइनिंग की, ये बात बता दूं कि प्रत्येक की पृष्ठभूमि को देखते हैं। भाई की हमने पृष्ठभूमि ली, यानी जो बच्चा 18-19 साल की उम्र में राजनीतिक रुझान रखते हो, 44 साल के होंगे आप लगभग, और आज इतने पदों पर काम करके और एमएलए का चुनाव लड़ा थानेसर से, उसमें कैंडिडेट रहे, तो इनको लेकर हमें अति प्रसन्नता है। और एक आश्वासन देते हैं क्षेत्र के लोगों को, इस प्रकार के लोगों का, प्रतिभाशाली लोगों का पार्टी विशेष रूप से यानी एक तरह से आदर भी करती है और उनका राजनीतिक रूप से जो कार्य हैं वो करवाने का प्रयत्न करती है। हमें भी पूरी आशा है कि प्रवीण चौधरी जी, संजय भाई जी और जितने इनके मित्र हैं सब अच्छे तरह से काम करेंगे, पार्टी में आगे बढ़ेंगे। इनको समय समय पर पूरी पार्टी के टास्क दिए जाते हैं हमारे यहाँ, कभी हरियाणा जोड़ो आंदोलन, मेरा परिवार आम आदमी पार्टी के साथ, उसके अंदर आपको जानकर आश्चर्य होगी कि मैं प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ। मैंने कई साल पहले पार्टी जो ज्वाइन की, तो विशाल कपड़े जानते होंगे कि वो जो होती है ना, ये सांप्रदायिक पार्टी है। इलेक्शन आता है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं, जाट नॉन जाट को लड़ाते हैं, यादव और दूसरी जातियों को लड़ाते हैं। ये तो बांटने का काम करते हैं, हम करते हैं जोड़ने का काम। जोड़ने का काम कैसे कि हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। अब पंजाब के अंदर सिखों की संख्या कितनी है, सरकार हमारी बनी है, तो कारण क्या है कि हम समता भाव से चलते हैं। और आक्रमण का कारण उन पर यही होता है प्राय, जब भी पार्टी उभरती है तो कोई ना कोई बीजेपी का इस प्रकार का तत्व। देखो आरएसएस की बेसिकली विचारधारा बहुत अच्छी हो सकती है, परंतु कई बार सांप्रदायिक। अब पंजाब में इलेक्शन हुआ तो बेदबी का मामला आ गया, काटा गाय को या किसी को उसको डाल दिया, खुद करवाते हैं और भोगते भी हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बिल्कुल साफ हो जाएगी ये, और 90 में से 90 सीटें हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी प्राप्त कर सकती है। ये इस प्रकार हरियाणा की जो कंपोजिशन है वो अलग है, ये मैं मानता हूँ, परंतु अब हमारे अंदर किसी प्रकार का भी जाट नॉन जाट, सैनी, ब्राह्मण, बनिया, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। हमने एक संकल्प लिया है कि हम सब मिलकर चलेंगे, और कम से कम 8-9 मंत्री और ये जो एमएलए में जुड़ चुके हैं। आज भी जब मैं आया तो पैरा की ये क्या नाम लेक पर एक मीटिंग थी, जिसके अंदर 4-5 एमएलए, नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा, उनसे मिलकर आया हूँ, सारे ज्वाइन करेंगे। और आपके 4 तारीख को जो जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, जैसे कुंडरी से या दूसरी जगहों से, वो लोग ज्वाइन करें और मंत्री आ रहे हैं। बट एक कंडीशन है कि एक हमारा परफॉर्मा है, वो भेजते हैं हम, तब वो भरते हैं, उसका पूरा निरीक्षण किया जाता है। हमारी पार्टी के अंदर एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि जो ग्रास रूट पर संगठन है उसमें कौन काम करते हैं, ओम भाई जी, उनका हमें भी ज्ञान नहीं है। यानी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा पता दिल्ली में पता होगा, क्या कहा ये पूरा पता होगा। वो सर्वे कराते हैं, अस्पाक जी तो अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। और कई बार आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि प्रवीण भाई की पूरी बैकग्राउंड, यानी गांव से लेकर, उमरी से लेकर और यहाँ तक सारा डिटेल आ जाता है। पर्सनैलिटीज को छूटे। आपका जो मेयर है चंडीगढ़ का, शर्मा, अविनाश शर्मा, उसको एक ढाबे वाले ने हरा दिया, तो लिखा होता ना फौजी ढाबा दी गई भाई जी, नाटे में सिंगल नाम बता दो, हाँ बाद में फोन में बता दिया, किसी एक को नहीं दी गई। बिल्कुल ठीक बात है। पार्टी ने कितनी तारीख को, 29 तारीख को दिल्ली की ज्वाइनिंग बंद कर दी। अब ज्वाइनिंग कराएंगे विशाल भाई जी, ओम अस्पाक जी, सुमित भाई जी या दूसरे लोग, मेवाराम जी। वो जो पार्टी का कार्यकर्ता ग्रास रूट पे जुड़ेगा, करनाल का आदमी कोई पार्टी से जुड़े और मैं जोड़ूं, तो मेरे को तो उसके पोथड़ों तक का पता होगा कि ये है क्या। तो अब अपने ग्रास रूट पे कर दिया सारा काम, क्योंकि ऐसी जानकारी में है ना, कुछ एक्सएमएलए आपने शामिल किए, उनका कच्चा चिट्ठा आपकी पार्टी ने अगर केजरीवाल जी ने भेज दिया, उनमें से एक के ऊपर रेप का पर्चा भी दर्ज है। अगर चुनाव लड़ेंगे वो हाँ, नहीं ऐसे लोगों को टिकट नहीं जाएगा। नहीं बीजेपी और कांग्रेस में रेप का पर्चा दर्ज, आपने आपकी पार्टी उसको शामिल कर लिया गया। ये बात अरविंद केजरीवाल तक पहुंची, शायद उन्होंने तभी ये निर्णय लिया कि ग्रास रूट पे ज्वाइनिंग करेंगे। और जो रेप के केसेज या दूसरे केसेज हैं या भ्रष्टाचार के केसेज हैं जिनका दामन साफ है, केवल मात्र उन्हीं लोगों को टिकट दी जाएगी। हमारे को सरकार ग्रांट नहीं देती, ये भी बात सच है। जब उनके पास ग्रांट नहीं आएंगे तो दे नहीं पाएंगे। परंतु हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को 134A को उठाया, 135 को, और इस पर कार्य कर रही है। कल पानीपत में धरना था
और हो सकता है कि पार्टी का किसी, देखो हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं ना ऊपर से आते हैं, वही टास्क हम करते हैं जो ऊपर से आता है। कोई भी व्यक्ति नया टास्क लेकर काम नहीं करता। अन्य पार्टी की तरह नहीं कि झंडा इसका अलग, विशाल भाई का अलग, सुमित भाई का अलग, ऐसा कुछ नहीं है। वरुण भाई का अलग, हम सबका झंडा एक साथ होगा। हमारा झंडा डंडा पार्टी की नीति सब एक है। पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल जी का, हमारे हरियाणा के प्रभारी सुशील गुप्ता जी का, हमारे संगठन मंत्री सुखबीर चहल जी का और हमारे उत्तरी जोन के प्रधान अध्यक्ष डॉक्टर बालकृष्ण जी का और सभी जो मेरे कुरुक्षेत्र जिले के सभी पार्टी के कार्यकर्तागण और सभी साथीगण, जिला प्रधान, उप प्रधान, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी पार्टी का एक अकेला व्यक्ति नहीं देता, सभी के सहयोग से मुझे जिम्मेदारी दी गई है। जो उत्तरी जोन में पंचायती राज का संरक्षक मुझे बनाया गया है, मैं उसको जिस इच्छा से, जिस मार्गदर्शन से, जिस भी कारण से मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे ईमानदारी से, निष्ठा से, मेहनत से और पूरी टीम के साथ मिलकर काम करने का काम करूंगा क्योंकि हमारी जो जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करने की लगी है। हम लोगों का काम होगा क्योंकि हम लोगों ने पहले भी कोई राजनीति नहीं की। भाई संजय और मैं और मेरे साथी जो पूरी टीम थी, जो हमने 21 तारीख को पार्टी ज्वाइन की थी, तो हम सबके भाइयों के सबके विचार थे कि हमें एक ऐसी पार्टी मिली, आम आदमी पार्टी, जो नाम से राजनीतिक पार्टी है, लेकिन ये हमें ऐसा महसूस हुआ कि एक जैसे एक संस्था के रूप में काम करने वाली पार्टी हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी संस्थाएं होती हैं समाज के हित में, भले में काम करती है। ये वो पार्टी है। इसी विचारधारा के अनुसार हमारी विचारधारा पूरी मिली और इसी विचारधारा को देखते हुए पार्टी ने भी हमें जिम्मेदारी दी है पंचायती राज की। तो जहाँ पर भी पंचायती राज के उम्मीदवार होंगे, जहाँ पे जो अच्छे लोग होंगे, हमारा प्रयास होगा कि उन लोगों को आगे लाने का प्रयास करेंगे, जिनको जिम्मेदारी दें कि समाज के प्रति पंचायती राज को उठाया जाए, क्योंकि पंचायती राज एक ऐसा पंचायती राज है जो आम जन जन तक, गांव-गांव तक आज के समय के अंदर उसको अगर अच्छी तरीके से सरपंचों को अच्छे मार्गदर्शक सरपंच होंगे तो हमारा देश का भविष्य अच्छा होगा। अगर एक जिला परिषद के अच्छे मेंबर निकल के आएंगे तो राजनीति अच्छी होगी, ब्लॉक समिति के मेंबर अच्छे आएंगे तो हमारी राजनीति में अच्छी पृष्ठभूमि होगी। अगर हम उनको मार्गदर्शन करेंगे, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाएंगे कि अपनी आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप को बढ़ाएं, जोड़ें, जो लोग आम आदमी पार्टी से अभी भी दूर हैं उनको मार्गदर्शन करें, आम आदमी पार्टी की कार्यशैली के बारे में बताएं। दिल्ली की जो कार्यशैली अच्छे तरीके से पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है, उसके हम लोग उसके दिखाएंगे लोगों को कि किस तरीके से है हमारी आम आदमी पार्टी कर रही है। जिस प्रकार के स्कूलों के 134 की पीछे बात भी हुई थी, उसके अनुसार भी सरकार से जो पार्टी ड्यूटी लगाएगी, हम पार्टी के साथ दिन और रात मिलकर काम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर भी अच्छे हमारे भगवंत मान जी मुख्यमंत्री ने अधिकारी मेरी को जिम्मेदारी लगाएंगे, तो मेरी टीम, मेरे भाई, मेरे साथी, हम सब मिलकर आम आदमी पार्टी का तन मन धन से साथ देंगे और दिन और रात साथ देंगे। आप सबका यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद है, पूरी टीम का मेरी तरफ से धन्यवाद है। कोई गलती होगी उसे क्षमा करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।